नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, निदेशक संस्कृत प्राकृत तथा प्राच्य विद्या अनुसंधान केंद्र दमोह। आपका आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक दमोह नगर से जुड़ी एक जानकारी लेकर के आपके सामने आया हूं और इसका विषय है दमोह के देश प्रेमी 3 प्रेमचंद, जिनके बारे में आज आपको बताऊंगा। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना जो अवदान दिया, उस अवदान के विषय में आपको बताऊंगा। उन्होंने कितना त्याग, समर्पण देश प्रेम में किया और देश प्रेम और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना परिवार, समाज को छोड़ करके, अनेक यातनाओं को सहन करके, ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों को सहन करके, जेलों में चक्की पीस करके और जेल में अपने साथियों को चक्की पीस करके आटा दे करके और आटे की रोटियां और आटे की छोटी छोटी सी गोलियां बना करके उन्होंने अपने जेल के समय को, कारावास के समय को काटा। इस विषय में आज आपको जानकारी लेकर के आया हूं और ये गौरव की बात है कि हमारा दमोह ऐसे लालों की भूमि रहा है जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने परिवार की तिलांजलि दी, अपने रक्त की एक एक बूंद को भारत माता की गोद में समर्पित किया। तो पहला नाम है अमरचंद, जो अमर शहीद सिंघई प्रेमचंद जी। दूसरा नाम है प्रेमचंद जी उस्ताद और तीसरा नाम है प्रेमचंद जी कापड़िया। ये 3 प्रेमचंद भारत देश में और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में दमोह का झंडा लेकर के खड़े रहे। पहला नाम जो अमर शहीद सिंघई प्रेमचंद जी का नाम है, वो एक ऐसा नामचीन नाम रहा है जिन्होंने दमोह जिले के सेमरा बुजुर्ग में सिंघई सुखलाल जी एवं माता सिरदार बहू के घर में जन्म लिया। आप निर्भीक, साहसी, कर्मठ और समर्पित लाल थे। आपने अपनी शिक्षा महाराणा प्रताप हाई स्कूल से ली। सन 1933 की घटना मैं आपको बताता हूं, जब महात्मा गांधी का आगमन हमारे दमोह नगर में हुआ तो उनके वक्तव्य को सुनने के लिए आप 20 किलोमीटर पैदल चल करके दमोह आए। इससे यह ज्ञात होता है कि आपके अंदर देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम कितना प्रगाढ़ था। आपने उनके वक्तव्य को सुन करके उनके द्वारा चलाए जा रहे जंगल सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह आदि अभियानों तथा विदेशी बहिष्कार, स्वदेशी अपनाओ, खादी अपनाओ जैसे महाअभियानों में अपना तन, मन, धन एवं सर्वस्व समर्पण किया। इन गतिविधियों को देख करके रणछोड़ शंकर धगट आपको गांधी आश्रम मेरठ ले गए और वहां आप 3 वर्षों तक प्रशिक्षण लेते रहे और 3 वर्षों के बाद 1937 में आप दमोह पुनः आए और आपने हमारे ही समाज के, जैन समाज के सिरमौर सिंघई गोकुल चंद, श्री रघुवर प्रसाद जी मोदी, श्री बाबूलाल जी पलंदी एवं प्रेम शंकर धगट के साथ कांग्रेस कमेटी को कार्यकर्ता के रूप में आपने ज्वाइन किया। सन 1939 और 40 के बीच का दौर था, जब भारत में और पूरे विश्व में विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध का। और उस समय सैनिकों की भर्ती का अभियान ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाया गया। उस दौरान सागर के डिप्टी कमिश्नर फारूक दमोह पधारे और उस समय उन्होंने दमोह के टाउन हॉल में 6000 श्रोताओं को जोड़ करके, विशिष्ट जनों को जोड़ करके अपना एक भाषण आयोजित किया। उस भाषण में उन्होंने ब्रिटिश सरकार में सेना भर्ती अभियान को प्रेरित करने के उद्देश्य से भाषण दिया। भाषण चलते समय
प्रेमचंद जी का देश प्रेम प्रकट हो उठा और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के भाषण का विरोध किया और सिंह गर्जना के साथ में बीच सभा में खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि ये देश हित में नहीं, राष्ट्र हित में नहीं, ब्रिटिश सरकार अपने भारतीय सैनिकों को मरवाना चाहती है और उनकी लाश पर से अपनी सुरक्षा करवाना चाहती है। तब हमारे प्रेमचंद जी के लिए कमिश्नर साहब ने गिरफ्तारी का आदेश दिया, लेकिन जनता भड़क गई और उन्हें गिरफ्तार न कर सके और स्वयं के मंसूबों पर पानी फिरता देख उन्होंने प्रेमचंद जी धगट को भाषण देने के लिए बुलाया। मजबूर हुए वो प्रेमचंद जी के देश प्रेम को देख करके और उनके मंसूबे विफल हुए। तब प्रेमचंद जी ने भाषण में कहा कि ये ब्रिटिश सरकार की जो नीति है सैनिक भर्ती की, यह भर्ती स्वयं के निजी लाभ के उद्देश्य से करा रही है। हमारे दमोह से कोई भी व्यक्ति सेना में भर्ती ना हो। इस प्रकार से उन्होंने भाषण दिया। उसके बाद ये क्रोध लेकर के ये और अपने अपमान का घूंट पी करके कमिश्नर साहब चले तो गए, लेकिन मन में वह एक बदले की भावना लेकर के गए। इसके बाद 14 जनवरी 1941 में हटा में एक आयोजन हुआ प्रतिवर्ष के अनुसार और उसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरोध में भाषण दिए और भाषण देने के कारण उन्हें जेल कारावास दिया। यहाँ से सागर जेल पहुंचे। सागर जेल के बाद उन्हें उस 4 माह के कारावास में उन्हें यहाँ से नागपुर ट्रांसफर कर दिया गया और नागपुर में किस्मत से जो डिप्टी कमिश्नर फारूक थे वह फारूक ही नागपुर जेल का कार्यभार संभाले हुए थे। तब उन्होंने प्रेमचंद जी को देख करके मन में सोचा कि इसको ऐसी मौत मारूंगा कि कोई ये नहीं जानेगा कि ये वह खुद स्वयं सोचेगा कि मैं कैसी मौत मारा हूँ। वह स्वयं अपनी मौत का पता नहीं लगा पाएगा। और उन्होंने बदला पूर्ण करने के लिए जब प्रेमचंद जी का कारावास पूर्ण हुआ और कारावास पूर्ण होने के बाद उन्होंने एक प्रीति भोज अपने घर पर रखा और उन्हें भोजन में ऐसा जहर मिलाया और जहर देने के बाद वह जहर धीरे धीरे फैलता गया और प्रेमचंद जी को दमोह की ओर टिकट आदि व्यवस्थाओं को करा करके रेल से में बैठा करके उन्हें रवाना किया। दमोह आते आते उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण यहाँ दमोह के डॉक्टर्स ने ये उनके शरीर का परीक्षण करके ये कहा कि अब ये बच नहीं पाएंगे, इनके शरीर में पॉइजन फैल गया है और इसको हम दवाइयों के द्वारा नहीं निकाल सकते। और ये घटना सन 1941 की थी और 1941 में 9 मई को आपने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया और भारत माता की गोद में आप सदा सदा के लिए क्षमा गए। ये त्याग था प्रेमचंद जी का। दूसरे प्रेमचंद जो कि प्रेमचंद उस्ताद के नाम से जाने जाते थे दमोह में, क्योंकि आप बाहुबली व्यायामशाला के शक्तिशाली पहलवान थे और शक्तिशाली पहलवान होने के कारण दमोह में आप उस्ताद के नाम से जाने जाते थे। और यद्यपि आप जबलपुर के निवासी थे, सन 1904 में आपका जन्म पन्नालाल जी के घर पर हुआ और आपका विवाह दमोह के व्यापारी श्री सुखलाल जी चौधरी की पुत्री से हुआ। भागवश आप दमोह में आपने अपना निवास बनाया और आप पहलवानी, बंदूक व अन्य शस्त्रों को चलाने में पारंगत थे और रुचिवान थे, इसलिए आपको उस्ताद के नाम से यहाँ प्रसिद्धि प्राप्त हुई। सन 1923 में जब झंडा सत्याग्रह चल रहा था, तब इस अवसर पर जबलपुर के विक्टोरिया टाउन हॉल की गुम्बज पर आपने झंडारोहण किया और उस समय तार को पकड़ करके आप गुम्बज पर चढ़े। ये नज़ारा देख करके ब्रिटिश सरकार की आंखें फटी की फटी रह गई कि एक तार को पकड़ करके एक पहलवान व्यक्ति गुम्बज पर चढ़ा और उसने भारतीय ध्वज को टाउन हॉल के शिखर पर कलश पर लहरा दिया। इसको देख करके ब्रिटिश सरकार ने मांग की कि इस प्रेमचंद को गोली मार देना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उस समय जुड़ी हुई जनता को देख करके कहा कि ये हमारे विरोध में चला जाएगा, तो गोली चलाने के प्रयास में विफल रहे, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी के आदेश दिए गए। ये प्रथम झंडा सत्याग्रही थे जबलपुर में, प्रथम टाउन हॉल पर झंडा सत्याग्रह को करने वाले। और अभी बीच में इनके परिवार का सम्मान जबलपुर में हमारे माननीय सांसद महोदय प्रहलाद पटेल और अन्य नेताओं की उपस्थिति में जबलपुर में किया गया था तथा और इस गुम्बद पर ब्रिटिश सरकार ने जब गोली मारने का आदेश दिया, तब इन्हें गिरफ्तार करने के लिए 1 वर्ष 6 माह का सी ग्रेड
सिगरेट की आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की यातनाएं होती हैं। उन यातनाओं को झेलते हुए इन्हें ये कारावास दिया गया और उन्होंने वहां खड़े खड़े होकर के, ये सजा थी उन्हें कि तुम्हें खड़े होकर के 5 सेर आटा प्रतिदिन पीसने की सजा थी और वह सुबह से लेकर शाम तक 5 सेर आटा पीसते और वह हमारे जो कैदी थे, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके साथ थे, साथी भाई थे, भारत माता के सपूत थे। उनको इन आटों से बनी हुई रोटियां परोसी जाती थी क्योंकि वह अपने साथियों का स्वास्थ्य लाभ चाहते थे, क्योंकि उसमें कंकर पत्थर मिले हुआ गेहूं दिया जाता था, तो उसको बीन बीन करके अलग करके प्रेमचंद जी जो थे उस्ताद, वह बड़ी उस्तादी के साथ उन कंकड़ों को अलग करके, ताकि हमारे साथी भाई बीमार ना हो, उस पर भी उन्हें कोड़े खाने पड़ते थे जब पकड़े जाते थे कि ये कंकड़ अलग कर रहा है। तब उन कंकड़ों को अलग करने के बावजूद भी इनका चूंकि शहरी शरीर इतना पहलवान था कि उनके ब्रिटिश सरकार के कोड़े उन पर काम नहीं कर पाते थे, वह उसको सहन कर जाते थे। उन्होंने वह चक्की पीस पीस करके अपने शरीर को और सबल मजबूत किया, उनके शरीर पर और निखार आ गया। इसके बाद आपने राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर के दमोह में एक जैन सेवा दल का निर्माण किया, जिसमें आप स्वयं लाठी, लेजिन, तलवार, भाला एवं आत्मरक्षा के अन्य शस्त्रों का प्रशिक्षण देते थे। और इसी प्रशिक्षण की प्रसिद्धि को सुनकर के सन 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस में कैप्टन ट्रेनिंग में 21 दिनों तक आप दमोह के जैन सेवा दल के 110 सदस्यों को लेकर के आप त्रिपुरी में रहे और 1942 में बंबई के कांग्रेस अधिवेशन में करो या मरो नामक नारा की प्रेरणा लेकर के आप दमोह आए। और उस समय आपको वहां से साइक्लो स्टाइल मशीनें जो कि प्रिंटिंग आदि के काम में आती हैं, तार, उस समय टेलीफोन चला करते थे तो तार, टेलीफोन के तार काटने वाली मशीनें तथा पटरी को उखाड़ने वाली मशीनें आप साथ में लेकर के आए और साथ में आप पिस्तौलें लेकर के आए। वहां से आपको एक बोरी दी गई पिस्तौलों की और एक पेटी दी गई, संदूक दिया गया। अब आप सोचिए कि एक दमोह का निवासी बंबई में जाकर के अधिवेशन में करो या मरो के नारा से प्रेरित होकर के अपने वेशभूषा को बदल करके कभी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, एक नगर से दूसरी नगर, इन पिस्तौलों को, इन सामग्री को किस प्रकार से लाया होगा। ये उसमें उनके समर्पण की भावना दिखती है। क्या उन्हें भोजन पानी मिला होगा? क्या उन्हें वह व्यवस्थाएं मिली होंगी? शायद नहीं, क्योंकि साधनों की उपलब्धता उस समय नहीं थी। इस कारण से यह जो प्रेमचंद जी उस्ताद जी थे, ये उस्ताद जी जो विविध सामग्री लेकर के आए और इन्होंने यहाँ दमोह में आकर के अपने सेवा दल के सदस्यों को प्रेरित किया। उन्हें पिस्तौलें दी, बंदूकें दी, साइक्लो स्टाइल मशीनें दी, पेपर प्रिंटिंग का काम चालू हो गया और उसके साथ साथ यहाँ से पटरियां उखाड़ी जाने लगी और ये पेपर में छपने लग गए कि दमोह में एक प्रेमचंद उस्ताद नाम का व्यक्ति है, वह पटरियां उखाड़ रहा है ब्रिटिश सरकार की। तब उन्होंने इस नमक आंदोलन में भी उन्होंने उसमें गिरफ्तारी दी गई और उन्होंने नमक आंदोलन में अपना भाग लिया। 26/11/1980 को आपका निधन हुआ और संपूर्ण दमोह में क्या संपूर्ण भारत देश में ये समाचार फैल गया कि प्रेमचंद जी उस्ताद, जो कि हमारे भारत देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, एक योद्धा रहे, अपराजेय, निर्भीक, निडर योद्धा रहे हैं, उनका निधन हो गया है। तीसरे प्रेमचंद की बात करूंगा, वो कापड़िया परिवार से हैं, श्रीमान प्रेमचंद जी कापड़िया। और कापड़िया इसलिए कहे जाते थे क्योंकि इनके परिवार में कपड़ों का व्यापार चला करता था, इसलिए उन्हें कापड़िया के नाम से जाना जाता था। आपका जन्म 1923 में हुआ था और आप श्रीमान फूलचंद जी के सुपुत्र थे और आप स्वाधीनता संग्राम में सेनानी श्री रघुवर प्रसाद जी मोदी के साथ आपने काम किया और व्यापार भी किया और इस व्यापार के कारण और आप उनके विचारों को से अवगत होते रहे और स्वतंत्रता संग्राम के भी आप प्रेमी बन गए। सन 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस में स्वयं सेवक के स्वतंत्रता संग्राम के आप प्रेमी बने और 3 हफ्ते अर्थात 21 दिन तक आप वहां रहे, क्योंकि प्रेमचंद जी जो थे, प्रेमचंद जी के साथ आप रहे। और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो नामक आंदोलन के समय बंबई में आप थे और वहां की आगजनी की घटनाएं, लूटमारी आपने स्वयं देखी। नेताओं को भेष बदल करके बंबई को छोड़ते देखा, टेलीफोन के तार कटते देखे, आपने ये सारी घटनाएं देखी।
और बम्बई से आवश्यक सामग्री, जानकारी और सामग्री लेकर भी आप बीना की तरफ बढ़े, दमोह आए। जैसे प्रेमचंद जी उस्ताद जी ने कार्य किया, वैसे ही आपने बीना की तरफ आए और दूसरे दिन जबलपुर जाने पर छोटा पोहारा के पास आपको 6 अप्रैल 1942 को आपको गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा। लेकिन आप देखिए ससुराल का भी कितना बड़ा महत्व होता है व्यक्ति के जीवन में, कि व्यक्ति ससुराल का उपयोग किस प्रकार कर सकता है। प्रेमचंद जी कापड़िया ने भी अपने ससुराल में सारी सामग्री छुपा दी और अपने ससुराल के परिजनों को बुला करके एक स्थान पर बुला करके, देखिए कितना एक प्रेम रहा करता था राष्ट्र कि वहाँ उन्होंने ससुराल वालों को सारी सामग्री समर्पित कर दी, दे दी। गड्ढे खोदे और गड्ढे खोद करके ससुराल वालों ने गड्ढे में सामग्री रख दी छुपा करके। केवल एक बुलेटिन पकड़ा, 15/2/1943 को आप जेल से मुक्त हुए। मुक्त होने के पश्चात आज़ाद हिंद फौज के कमांडर के आदेश से आपने फौजी परेड सीखी, शांति सेना का गठन कर विशेष आंदोलनों में अपना सहयोग किया। तो मैंने आपको ये 3 प्रेमचंद बताए जो कि हमारे दमोह जिले के प्रेमचंद थे, और ये देश प्रेमी प्रेमचंद के नाम से मैंने घोषित करता हूं, क्योंकि आपके अंदर देश प्रेम था और आपके अंदर समर्पण की भावना थी, तथा आपका जैसा नाम था, यथा नाम तथा गुण। इस सूक्ति को आपने दमोह जिले के परिप्रेक्ष्य में, दमोह नगर के परिप्रेक्ष्य में, आज भारत देश में और स्वतंत्रता संग्राम में आपने शासकीय दस्तावेजों में भी अपना स्थान प्राप्त किया। नमस्कार साथियों, आपको नई जानकारी के साथ, दमोह के नए योद्धाओं की जानकारी के लिए साथ अगले वीडियो में उपस्थित होऊंगा।